हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे एसिड बेस सॉल्ट के लेक्चर नंबर 8 पर। इसमें हम बात करेंगे कि व्हाट इज सॉल्ट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो स्टडी करते हैं कि सॉल्ट क्या होता है, व्हाट इज सॉल्ट। देखिएगा व्हाट इज सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में जनरली बच्चे क्या जानते हैं, सॉल्ट के बारे में जनरली बच्चे जानते हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस देन अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्ट। जब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है तो वाटर के अलावा जिस सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसको हम सॉल्ट कहते हैं। बट ये डेफिनेशन सही तो है, बट एकदम करेक्ट जो है ये डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम किसी भी सब्सटेंस को कैसे आइडेंटिफाइड करते रहेंगे कि एसिड किस एसिड से रिएक्शन किया, किस बेस के साथ रिएक्शन किया, ये एक्चुअली एसिड है कि सॉल्ट है कि नहीं है। तो इन सब के बारे में स्टडी करने से बेहतर एक बेहतर सा डेफिनेशन जानते हैं कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड in which at least one cation is different from H plus ions and at least one anion is different from OH minus ion, from OH minus ions। तो ऐसा आयोनिक कंपाउंड जिसमें कि कम से कम एक कैटायन H प्लस आयन से डिफरेंट हो और कम से कम एक एनायन OH माइनस आयन से डिफरेंट हो, यानी कि क्या है, सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है। अब आयोनिक कंपाउंड होगा तो इसमें दो आयंस होंगे। आयोनिक कंपाउंड में क्या होते हैं? दो आयंस, एक को हम कहते हैं कैटायन और दूसरे को कहते हैं एनायन। पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन एंड निगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन। तो कम से कम कैटायन में क्या होना चाहिए, कम से कम एक कैटायन H प्लस आयन से डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट फ्रॉम H प्लस आयन। कम से कम एक कैटायन H प्लस आयन से डिफरेंट होना चाहिए और कम से कम एक एनायन इज डिफरेंट फ्रॉम OH माइनस आयन। एटलीस्ट वन एनायन इज डिफरेंट फ्रॉम OH माइनस आयन। ऐसा कोई भी कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक एनायन OH माइनस आयन से डिफरेंट हो और कम से कम एक कैटायन H प्लस आयन से डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। जैसे कि हम बात करें NaCl पर। NaCl क्या है? NaCl यहां से इसको आयोनाइज करते हैं तो बनता क्या है? Na प्लस Cl माइनस। तो यहां से देखिएगा ये कैटायन है और ये कैटायन H प्लस आयन से डिफरेंट है। हमारे पास एक एनायन है और ये एनायन OH माइनस आयन से डिफरेंट है। तो कम से कम एक कैटायन क्या हो, H प्लस आयन से डिफरेंट हो और कम से कम एक एनायन OH माइनस आयन से डिफरेंट हो। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ऐसे आयनिक कंपाउंड को हम सॉल्ट कहते हैं। तो ये हमारा सॉल्ट है। जैसे बात करें NaHSO4 की, तो सबसे पहले इसको आयोनाइज करके चेक कर लें। आयोनाइज करेंगे तो क्या बनेगा? Na प्लस H प्लस SO4 2 माइनस। तो यहां से देखिएगा हमारे पास Na प्लस और H प्लस दो कैटायन है, बट दो कैटायन में कम से कम एक कैटायन हमारा क्या है? H प्लस आयन से डिफरेंट है। कम से कम एक कैटायन हमारा H प्लस आयन से डिफरेंट है और कम से कम एक एनायन हमारा क्या है? OH माइनस आयन से डिफरेंट हो। तो कम से कम ऐसा आयनिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एटलीस्ट कम से कम एक कैटायन H प्लस आयन से डिफरेंट हो और कम से कम एक एनायन OH माइनस आयन से डिफरेंट हो, तो ऐसे आयोनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। समझ में आया? जैसे कि हम चेक कर लें CuOHCl। अच्छा ये क्या है? एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। देख लेते हैं। तो Cu2 प्लस OH माइनस Cl माइनस।
हमारे पास क्या है, एटलीस्ट वन कैटायन है जो कि H प्लस आयन से डिफरेंट है और कम से कम हमारे पास एक एनायन भी है जो कि OH माइनस आयन से डिफरेंट है। तो ये हमारा सॉल्ट है। ऐसा आयोनिक कंपाउंड जिसमें कि कम से कम एक कैटायन H प्लस आयन से डिफरेंट हो और कम से कम एक एनायन OH माइनस आयन से डिफरेंट हो, ऐसे आयोनिक कंपाउंड को हम सॉल्ट कहते हैं। दिक्कत नहीं ना, समझ गए? कोई प्रॉब्लम है? मिटाते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में। कितने टाइप्स के होते हैं सॉल्ट, और इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट को हम डिस्क्राइब बड़े विस्तार से पढ़ते हैं। पहला देखिएगा, पहला टाइप ऑफ सॉल्ट, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। पहला देखिएगा 6 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉल्ट आर प्रेजेंट। मोस्टली बुकों में क्या रहता है, 3 टाइप के सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट। बट सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप्स के। तो पहला सॉल्ट कौन सा सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट किसको कहते हैं? तो मोस्टली बुकों में क्या रहता है, मोस्टली बुकों में जो रहता है, जो बचपन क्लास के बुक होते हैं, जो नॉर्मल बुक होते हैं, उनमें क्या रहता है कि व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्टेड विद वीक बेस, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, तो एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। बट एक्चुअली डेफिनेशन क्या होता है, एक्चुअली डेफिनेशन लिखिएगा, when a acid does not replaces their all H plus ion, then a salt is formed and this salt is called acidic salt। जैसे कि हम देखते हैं कौन सा एसिडिक सॉल्ट, जैसे हम एक एसिड ले लेते हैं H2SO4 ले लिए, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, NaOH, एक बेस के साथ, ठीक है, बेस के साथ। अब H2SO4 की बेसिसिटी कितनी, 2, ये अपने 2 H प्लस आयन को रिप्लेस कर सकता है इजीली। बट ये एसिड क्या करे, अपने सारे H प्लस आयन को फर्निश ना करे, रिप्लेस ना करे, ये अपने 2 H प्लस आयन की जगह पर एक ही H प्लस आयन को रिप्लेस करेगा। तो ये एक H प्लस इस OH माइनस के साथ जाएगा और बनाएगा क्या, H2O प्लस। यहां से देखिए एक H प्लस आयन रिप्लेस किया, अभी भी इसके पास कितना H प्लस है, एक H प्लस, और यहां से SO4, तो बचा क्या, HSO4। ये Na इस HSO4 के साथ जाएगा, बनाएगा क्या, NaHSO4, NaHSO4। तो ऐसा सॉल्ट जिसमें कि एसिड अपने सारे H प्लस आयन को रिप्लेस ना करे और एसिड के कुछ H प्लस आयन बेस कहते हैं, सॉल्ट में हमको दिख जाए, तो ऐसे सॉल्ट को हम कौन सा सॉल्ट कहते हैं, एसिडिक सॉल्ट। सीधी तौर पे क्या बात करें, ऐसा सॉल्ट जिसमें हमको H प्लस आयन दिख जाए, तो ऐसा सॉल्ट जिसमें हमको H प्लस आयन दिख जाए, तो ऐसे सॉल्ट को कौन सा सॉल्ट कहेंगे, एसिडिक सॉल्ट। समझे? जैसे हम बात करें H3PO4 की, क्या नाम है, फास्फोरिक एसिड, और इसका हम रिएक्शन करवा दें किसके साथ, NaOH के साथ, NaOH के साथ। यह H3PO4 फास्फोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी, 3, ये अपने 3H प्लस आयन को रिप्लेस कर सकता है। बट ये अगर अपने 3H प्लस आयन को रिप्लेस ना करे, ये 2 ही H प्लस आयन को रिप्लेस करेगा, तो क्या होगा, ये 2H प्लस जाएगा और यहां से इसके लिए आएगा 2OH माइनस, बनाएगा क्या, 2H प्लस प्लस 2OH माइनस, बनाएगा 2 मोल ऑफ H2O प्लस। यहां से देखिए 2H प्लस रिप्लेस करने के बाद यहां पर एक H और यहां से PO4 बचा क्या, HPO4, और ये कंबाइन कर ले इसके साथ, बनाएगा क्या, Na2HPO4, Na2HPO4। तो कौन सा सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। ऐसा सॉल्ट जिसमें कि एसिड अपने सारे H प्लस आयन को रिप्लेस ना करे, उसके कुछ H प्लस आयन, एसिड के कुछ H प्लस आयन हमको सॉल्ट में दिख जाए, तो ऐसे सॉल्ट को कौन सा सॉल्ट कहते हैं, एसिडिक सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट को कौन सा सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। यहां पर ये भी हो सकता है ये अपने एक ही H प्लस आयन को रिप्लेस करता, जैसे यहां से H3PO4 लिए और इसका रिएक्शन इसी के साथ करवा लेते हैं, H3PO4 लिए, इसका रिएक्शन इसी के साथ NaOH के साथ करवाए। अगर ये अपने एक ही H प्लस आयन को रिप्लेस करे, तो ये एक H प्लस जाएगा OH माइनस के साथ, बनाया क्या, H2O,
यहां से बच क्या जाएगा H2PO4, और ये H2PO4 इस सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, बनाएगा क्या NaH2PO4, सो NaH2PO4। इसका नाम क्या और इसका नाम क्या, दोनों क्या है एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि दोनों में H प्लस आयन दिख रहे हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम डायसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसका नाम क्या है डायसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसका नाम क्या है सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। तो दो ऐसा सॉल्ट जिसमें कि एसिड अपने सारे H प्लस आयन को रिप्लेस ना करे, उसके कुछ H प्लस आयन हमको सॉल्ट में दिख जाए, तो ऐसे सॉल्ट को कौन सा सॉल्ट कहेंगे, एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। कोई प्रॉब्लम है? अब बात करते हैं क्या HCl या फिर HNO3, क्या HCl या फिर HNO3 एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा? जैसे हम बात कर ले HCl और इसका रिएक्शन कर ले किसके साथ, NaOH के साथ, तो ये क्या करेगा, अपने H प्लस आयन को रिप्लेस करेगा, ये अपने OH माइनस आयन को रिप्लेस करेगा, ये H प्लस OH माइनस के साथ जाके कंबाइन किया, बनाया क्या H2 प्लस NaCl। तो यहां से देखिए क्या ये एसिडिक सॉल्ट है? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें H प्लस आयन नहीं दिख रहा है। ऐसा सॉल्ट जिसमें हमको H प्लस आयन ना दिखे वो एसिडिक सॉल्ट तो नहीं होगा। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, ऐसा सॉल्ट जिसमें हमको H प्लस आयन दिखे। तो यहां से देखिएगा ये एसिडिक सॉल्ट नहीं है, कोई भी मोनो एसिडिक। तो क्या कभी ये मोनो बेसिक एसिड एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर पाएगा? कभी नहीं। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि मोनो बेसिक एसिड जो होता है इसके पास एक ही H प्लस आयन होता है। अगर ये अपने एक भी H प्लस आयन को रिप्लेस करेगा तो ये एक तरह से अपने सारे H प्लस आयन को रिप्लेस कर देगा। तो इससे बढ़ेगा क्या, ये NaCl से क्या होगा, जैसे यहां से देखिएगा इसमें एक ही H प्लस था, ये इसको रिप्लेस कर दिया, तो एक H प्लस आयन के रिप्लेस करने से, एक H प्लस आयन के रिप्लेस करने से ये एक तरह से अपने सारे H प्लस आयन को रिप्लेस कर देगा। तो अगर एसिड अपने सारे H प्लस आयन को रिप्लेस कर ले तो क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन कभी नहीं होगा। तो कभी भी मोनो बेसिक एसिड does not forms acidic salts। मोनो बेसिक एसिड कभी भी एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो आते हैं आप सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्ट में, और ये जो सॉल्ट है सेकेंड टाइप का, इसका नाम है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट सेकेंड टाइप, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या होता है? बेसिक सॉल्ट अ सॉल्ट इन विच बेस डज नॉट रिप्लेसेस देयर ऑल H प्लस आयन, ऑल OH माइनस आयन। ऐसा सॉल्ट जिसमें कि बेस अपने सारे OH माइनस आयन को रिप्लेस ना करे। अगर बेस अपने सारे OH माइनस आयन को रिप्लेस नहीं करता है तो इससे जो सॉल्ट बनता है, ऐसे सॉल्ट को हम बेसिक सॉल्ट कहते हैं। जैसे हम देख लें HCl प्लस CaOH का होल ट्वाइस। यहां से देखिएगा इस बेस की बेसिसिटी कितनी, इस बेस की बेसिसिटी कितनी, इस बेस की बेसिसिटी 2। अगर ये अपने एक ही OH माइनस आयन को रिप्लेस करे, ये अपने दो OH माइनस आयन को रिप्लेस कर सकता था, बट अगर ये अपने एक ही OH माइनस आयन को रिप्लेस करे तो एक OH माइनस जाएगा H प्लस के साथ, बनाएगा क्या H2 प्लस CaCl2 CaOHCl। ऐसा सॉल्ट जिसमें हमको OH माइनस आयन दिख जाए, ऐसा सॉल्ट जिसमें कि OH माइनस आयन दिखे, तो ऐसे सॉल्ट को हम कौन सा सॉल्ट कहते हैं? ऐसे सॉल्ट को हम बेसिक सॉल्ट कहते हैं। ऐसा सॉल्ट जिसमें हमको OH माइनस आयन दिखे, ऐसा सॉल्ट को हम बेसिक सॉल्ट कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? बेसिक कैल्शियम क्लोराइड। बेसिक कैल्शियम क्लोराइड। तो ऐसा सॉल्ट जिसमें बेस अपने सारे OH माइनस आयन को रिप्लेस ना करे, तो इस टाइप के सॉल्ट को क्या कहते हैं? बेसिक सॉल्ट। या फिर डायरेक्ट ऐसा बात कर रहे हैं
कि ऐसा सॉल्ट जिसमें हमको OH माइनस आयन दिख जाए, ऐसा सॉल्ट जिसमें OH माइनस आयन दिख जाए, ऐसे सॉल्ट को कौन सा सॉल्ट कहते हैं? ऐसे सॉल्ट को हम बेसिक सॉल्ट कहते हैं। थर्ड में आते हैं। अच्छा एक चीज और, क्या कभी मोनो एसिडिक बेस बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा? नहीं, मोनो एसिडिक बेस कभी भी बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि अगर बेस मोनो एसिडिक बेस, जैसे हम बात कर ले NaOH की, ये अगर अपने एक भी OH माइनस आयन को रिप्लेस करता है, ये अगर एक भी OH माइनस आयन को रिप्लेस करता है तो ये अपने सारे OH माइनस आयन को रिप्लेस कर लेता है। तो अगर बेस अपने सारे OH माइनस आयन को रिप्लेस करे तो वो कभी भी बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन कब होता है? जब बेस अपने सारे OH माइनस आयन को रिप्लेस ना करे, उसके कुछ OH माइनस आयन सॉल्ट में हमको दिख जाए, तो ऐसे सॉल्ट को हम बेसिक सॉल्ट कहते हैं। मोनो बेसिक सॉल्ट याद रखना है, मोनो एसिडिक बेस डज नॉट फॉर्म बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो मोनो एसिडिक बेस कभी भी बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं करता, क्योंकि मोनो एसिडिक बेस के पास एक ही OH माइनस आयन होता है। अगर ये इसको रिप्लेस करेगा तो अपने सारे OH माइनस आयन को रिप्लेस कर लेगा, और ऐसा कोई भी बेस जो कि अपने सारे OH माइनस आयन को रिप्लेस करे, तो वो बेस कभी भी बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। समझे? समझ गए? मिटा दें। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट में हम पढ़ते हैं कॉमन सॉल्ट। थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? कॉमन सॉल्ट ऐसा सॉल्ट जिसमें कि एसिड रिप्लेसेस देयर ऑल H प्लस आयन, all H plus ion, and basis replaces their all OH minus ions। तो ऐसा सॉल्ट जिसमें कि एसिड अपने सारे H प्लस आयन को रिप्लेस करे और बेस अपने सारे OH माइनस आयन को रिप्लेस करे। तो इस टाइप से जो सॉल्ट बनता है, ऐसे सॉल्ट को हम कौन सा सॉल्ट कहते हैं? ऐसे सॉल्ट को हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं रिएक्शन, जैसे हम ले लिए HCl, रिएक्शन क्या किसके साथ? NaOH के साथ, NaOH के साथ। ये एसिड अपने सारे H प्लस आयन को रिप्लेस कर लेगा। ये बेस अपने सारे OH माइनस आयन को रिप्लेस करे, तो ये अपने H प्लस आयन को रिप्लेस करेगा, ये अपने OH माइनस आयन को रिप्लेस करेगा, ये दोनों कंबाइन करेगा, H प्लस OH माइनस H2O प्लस, यहां से Na प्लस और यहां से Cl माइनस, क्या बनेगा? NaCl। तो ऐसा सॉल्ट जिसमें कि ना ही हमको H प्लस आयन दिखे और ना ही OH माइनस आयन दिखे, ऐसा सॉल्ट जिसमें कि हमको ना ही H प्लस आयन दिखे और ना ही OH माइनस आयन दिखे, ऐसे सॉल्ट को कौन सा सॉल्ट कहते हैं? ऐसे सॉल्ट को हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। जैसे कि हम बोल रहे H2SO4 और इसका हम रिएक्शन कर लें KOH के साथ, तो ये अपने सारे H प्लस आयन को रिप्लेस कर लेते 2H प्लस। इसके पास 2H प्लस कहां से आएगा? तो यहां पे लगाते हैं 2, तो ये अपने 2 OH माइनस आयन को रिप्लेस करें तो 2H प्लस प्लस 2 OH माइनस बनेगा 2 मोल ऑफ H2O प्लस, यहां से K और यहां से SO4, तो बनेगा क्या? K2SO4। तो ऐसा सॉल्ट जिसमें हमको H प्लस या फिर OH माइनस आयन ना दिखे, ऐसे सॉल्ट को हम कॉमन सॉल्ट कहेंगे। या फिर ऐसा सॉल्ट जिसमें कि एसिड अपने सारे H प्लस आयन को रिप्लेस करे और बेस अपने सारे OH माइनस आयन को रिप्लेस करे। A salt in which acid replaces their all H plus ions and bases replaces their all OH minus ions. This salt is called common salt। समझ में आया? तो ऐसा सॉल्ट जिसमें कि हमको H प्लस या फिर OH माइनस आयन ना दिखे, ऐसे सॉल्ट को हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। समझ में आया? पक्का? मिटा दें। देखते हैं फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्ट में
और फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्ट है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, व्हाट इज डबल सॉल्ट? ऐसा सॉल्ट जिसमें कि दो सॉल्ट हमको अटैच्ड मिले, दो सॉल्ट अटैच्ड मिले और दो सॉल्ट के अटैच्ड बीच में क्या हो, किससे अटैच्ड हो, तो डॉट के थ्रू, डॉट के थ्रू अटैच्ड हो। सॉल्ट इन विच टू सॉल्ट्स आर अटैच्ड विद डॉट साइन इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। जैसे कि हम बात कर लें CSO4, सॉरी जैसे हम बात कर लें FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। व्हाट इज दिस? FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। तो यहां से देखिए दो सॉल्ट क्या है, दो सॉल्ट डॉट के थ्रू अटैच्ड है, दो सॉल्ट डॉट के थ्रू अटैच्ड है, तो ऐसे सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट। एक्चुअली ये कौन सा सॉल्ट है, बड़ा ही फेमस नाम है इसका, मोहर्स सॉल्ट, मोहर्स सॉल्ट। ऐसा सॉल्ट जिसमें कि दो सॉल्ट हमको अटैच्ड मिले, ऐसा सॉल्ट जिसमें कि हमको दो सॉल्ट अटैच्ड मिले, तो ऐसे सॉल्ट को हम कौन सा सॉल्ट कहते हैं, ऐसे सॉल्ट को हम डबल सॉल्ट कहते हैं। जैसे हम देख लें CaCO3 डॉट MgCO3, यहां से देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट और मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉल्ट, दो सॉल्ट अटैच्ड है विद डॉट साइन, दिस सॉल्ट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। एंड इसका एक बड़ा ही फेमस नाम है डोलोमाइट, डोलोमाइट। तो अगर हमको फॉर्मूला दे रखा है तो फॉर्मूला में आइडेंटिफिकेशन क्या, दोनों के दो सॉल्ट के बीच में अगर डॉट हो तो डॉट डबल सॉल्ट। अगर नाम दे रखा है मोहर सॉल्ट या फिर डोलोमाइट तो तब तो हमको नाम याद रखना पड़ेगा। अगर नाम दे रखा है तो उसको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला दे रखा है तो आइडेंटिफिकेशन क्या है, दो सॉल्ट अगर डॉट के साइन के थ्रू अटैच्ड हो तो ऐसे सॉल्ट को हम डबल सॉल्ट कहते हैं। अगर इसमें सबसे फेमस है पोटासियम, पोटासियम क्या होता है फॉर्मूला, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट डॉट 24H2। दिस इज कॉल्ड पोटास एलम, पोटास एलम, इसी को हम कहते हैं फिटकरी। तो ये कौन सा सॉल्ट है, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या, जब दो सॉल्ट अटैच्ड हो विद द साइन डॉट, डॉट साइन के थ्रू अटैच्ड हो तो ऐसे सॉल्ट को हम डबल सॉल्ट कहते हैं। समझ में आ गया? ऐसा सॉल्ट जिसमें कि दो सॉल्ट डॉट साइन के थ्रू अटैच्ड हो, ऐसे सॉल्ट को कौन सा सॉल्ट कहते हैं, डबल सॉल्ट। समझे बेटा? दे आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट में, और नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट है मिक्स्ड सॉल्ट। नेक्स्ट सॉल्ट इज मिक्स्ड सॉल्ट। व्हाट इज मिक्स्ड सॉल्ट? मिक्स्ड सॉल्ट ऐसा सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट ऐसा सॉल्ट जिसमें कि कम से कम दो कैटायन हो या फिर कम से कम दो एनायन हो। ऐसा सॉल्ट जिसमें कि कम से कम दो कैटायन हो या फिर कम से कम दो एनायन हो। कंडीशन ये है कि दोनों कैटायन में से कोई भी कैटायन H+ आयन ना हो या फिर दो एनायन में से कोई भी एनायन OH- आयन ना हो। ऐसा सॉल्ट जिसमें कि कम से कम दो कैटायन हो, एटलीस्ट टू कैटायन, एटलीस्ट टू कैटायंस, और एटलीस्ट टू एनायंस, टू एनायंस। ऐसा सॉल्ट जिसमें कम से कम दो कैटायन हो या फिर कम से कम दो एनायन हो। कंडीशन ये है कि दोनों कैटायन में से कोई भी H+ आयन ना हो, H+ आयन ना हो, और दो एनायन में से कोई भी OH- आयन ना हो। दो सॉल्ट, सॉरी ऐसा सॉल्ट जिसमें कि कम से कम दो कैटायन हो या फिर कम से कम दो एनायन हो। कंडीशन ये है कि दोनों कैटायन में से कोई भी कैटायन H+ आयन ना हो और दो एनायन में से कोई भी एनायन OH- आयन ना हो। तो ऐसे सॉल्ट को हम कहते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। जैसे कि हम देख लेते हैं NaKSO4, देखते हैं आयोनाइज इसको करते हैं तो Na+K+SO4 2-। Here are two cations, दो कैटायन है,
बट दोनों कैटायन में से एक भी कैटायन H प्लस आयन नहीं है, और हमारे पास एक एनायन भी है। दो कैटायन है बट दोनों कैटायन में से कोई भी H प्लस आयन ना है। तो ऐसा सॉल्ट जिसमें कम से कम दो कैटायन हो या फिर कम से कम दो एनायन हो, बट दोनों कैटायन में से कोई भी H प्लस आयन ना हो और दोनों एनायन में से कोई OH माइनस आयन ना हो, तो ऐसे सॉल्ट को कौन सा सॉल्ट? डबल सॉल्ट, तो सॉरी मिक्स सॉल्ट। तो ये कौन सा सॉल्ट? सोडियम पोटेशियम सल्फेट इज कॉल्ड कौन सा सॉल्ट? मिक्स्ड सॉल्ट। हम बोल रहे NaKCO3, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, दो कैटायन, दोनों कैटायन में से कोई भी कैटायन H प्लस आयन नहीं है, तो ऐसे सॉल्ट को हम कौन सॉल्ट? मिक्स्ड सॉल्ट। जैसे हम बात कर लें CaOCl2, दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर कौन सा सॉल्ट है। ब्लीचिंग पाउडर इज मिक्स सॉल्ट। कैसे? यहां से देखते हैं CaOCl, एक कैटायन और दो एनायन है, दो एनायन में से कोई भी एनायन OH माइनस आयन नहीं है, तो ये कौन सा सॉल्ट है? मिक्स्ड सॉल्ट है। मिक्स सॉल्ट कौन सा सॉल्ट? ऐसा सॉल्ट जिसमें कम से कम दो कैटायन हो, कम से कम या फिर कम से कम दो एनायन हो, दोनों कैटायन में से कोई भी कैटायन H प्लस आयन ना हो और दोनों एनायन में से कोई भी OH माइनस आयन ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट पर, और नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट हमारा है कौन सा सॉल्ट? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सिक्स टाइप ऑफ सॉल्ट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है? ऐसा सॉल्ट जिसमें कि दो पार्ट हो। दो पार्ट, कौन सा पार्ट? एक पार्ट आयोनिक पार्ट और दूसरा पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट। एक पार्ट आयोनिक पार्ट, दूसरा पार्ट कौन सा पार्ट? कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो ऐसा सॉल्ट जिसमें कि दो पार्ट हो, आयोनिक पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट, तो ऐसे सॉल्ट को कौन सा सॉल्ट कहते हैं? ऐसे सॉल्ट को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। आइडेंटिफिकेशन क्या है? तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, विच इज इन द स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। ठीक है, तो ऐसा सॉल्ट जिसमें कि दो पार्ट हो, आयोनिक पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट, होता क्या है? जैसे देख लेते हैं हम, CuNH3 4 स्क्वायर ब्रैकेट बंद SO4। नाम क्या? नाम टेट्रा अमीन सल्फेट, टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट। एक्चुअली क्या होता है, जब इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, इसके एक्वस सॉल्यूशन में इन द टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में इस आयोनिक पार्ट का टेस्ट तो आता है, जैसे कि SO4 तो ये तो आयोनाइज्ड होता है, आयोनिक पार्ट आयोनाइज्ड होता है, बट कॉम्प्लेक्स पार्ट आयोनाइज्ड नहीं होता है। तो बचेगा क्या? CuNH3 4। ये पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये पार्ट आयोनिक पार्ट। कॉम्प्लेक्स पार्ट का टेस्ट एक्वस सॉल्यूशन में नहीं आता है, जबकि आयोनिक पार्ट का टेस्ट एक्वस सॉल्यूशन में आता है। ऐसा कोई भी सॉल्ट जिसमें कि दो पार्ट हो, आयोनिक पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट, जब इसका एक्वस सॉल्यूशन नहीं, यानी कि इसको जब हम वाटर में डालें तो इसके आयोनिक पार्ट का टेस्ट आए और कॉम्प्लेक्स पार्ट का टेस्ट ना आए, तो ऐसे सॉल्ट को कौन सा सॉल्ट? ऐसे सॉल्ट को कौन सा सॉल्ट कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जैसे हम देख ले ZnNH3 4 स्क्वायर ब्रैकेट बंद SO4, और इसका हम कहेंगे इसका एक्वस सॉल्यूशन लें, एक्वस सॉल्यूशन। तो इसके एक्वस सॉल्यूशन में हमको क्या आएगा? इस आयनिक पार्ट का टेस्ट तो आएगा, बट कॉम्प्लेक्स पार्ट का टेस्ट नहीं आएगा। तो ऐसा सॉल्ट जिसमें कि दो पार्ट हो, आयोनिक पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट, जिसका जब इस सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें आयोनिक पार्ट का टेस्ट तो आए बट कॉम्प्लेक्स पार्ट का टेस्ट नहीं आया, ऐसे सॉल्ट को कौन सा सॉल्ट कहते हैं? ऐसे सॉल्ट को हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। तो ये था हमारा पूरा वीडियो सॉल्ट और सॉल्ट के टाइप्स के ऊपर बेस्ड।
हमने पढ़ा क्या क्या होता है सॉल्ट, कितने टाइप्स के होते हैं सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है, कॉमन सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है, मिक्स सॉल्ट क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।